आज के क्लास में हम लोग 1D ग्राफ जनरेटर का टॉपिक पढ़ेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसके परिभाषाओं और इसके नियमों को हम लोग जानेंगे। तो चलिए पहले नंबर हम लोग देखते हैं इसका परिभाषा। पहले परिचय देखते हैं। परिचय, तो चलो परिचय लिख कर स्टार्ट दो। हो गया। देखो, इस मशीन का खोज सर्वप्रथम 1D ग्राफ ने 1931 ईस्वी में किया। इस मशीन का खोज कब हुआ? 1931 ईस्वी में। कहाँ के वैज्ञानिक ने किया? अमेरिका के। परिचय इसका हो गया। आगे स्टार्ट देकर लिखो परिभाषा। वन डी ग्राफ जनरेटर एक ऐसी युक्ति है। 1D ग्राफ जनरेटर एक ऐसी युक्ति है जो 10 लाख वोल्ट या उससे अधिक 10 लाख वोल्ट या उससे अधिक विभवांतर उत्पन्न करती है और यह आवेशित कणों प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन, अल्फा कण को त्वरित कर उनकी ऊर्जा में वृद्धि करता है। तो चलो अब शुरू से समझो। परिचय में इसका खोज 1D ग्राफ ने किया। कितना सन में? तो 1931 में। कहाँ का रहने वाला था? अमेरिका का। 1D ग्राफ जनरेटर का खोज सर्वप्रथम 1931 में अमेरिकी वैज्ञानिक 1D ग्राफ ने किया। उसी के नाम पर इसका नाम रखा गया 1D ग्राफ जनरेटर। फिर परिभाषा में हो गया। इसका परिभाषा में लिखवाए हैं कि यह एक ऐसा मशीन है, यह एक ऐसा युक्ति है जो 10 लाख से भी अधिक का विभवांतर, 10 लाख या उससे अधिक का विभवांतर उत्पन्न करता है। ये इतना ताकतवर मशीन होता है जो कि 10 लाख से भी ज्यादा का विभवांतर उत्पन्न करता है और यह आवेशित कणों जैसे प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा कण ये सबको त्वरित करके इनके ऊर्जा में वृद्धि करता है। आगे स्टार्ट देकर लिखो सिद्धांत। सिद्धांत में यह 2 घटनाओं पर आधारित है। पहला नंबर, जब किसी खोखले गोले पर आवेश दिया जाता है तो ये आवेश गोले के चारों तरफ, तब ये आवेश गोले के चारों तरफ समान रूप से वितरित हो जाते हैं। इसका पहला सिद्धांत है कि जब किसी गोला पर अगर आवेश दिया जाता है, जैसे मान लेते हैं कि गोला हो गया, इस पर अगर धन आवेश देंगे तो ये धन आवेश चारों तरफ समान रूप से फैल जाएगा। जब किसी भी गोला पर अगर आवेश दिया जाता है तो वो आवेश समान रूप से चारों तरफ फैल जाते हैं। और एक और बात याद रखना चाहिए कि अगर कोई 2 गोला स्थित है, एक बड़ा हो गया, एक गोला जो हो गया इसके अंदर स्थित है या इसके बाहर स्थित है। 2 गोला स्थित है, एक गोला हो गया बड़ा और एक उसमें हो गया छोटा। छोटा गोला उसके अंदर हो या इसके बाहर हो, तो हमेशा उच्च दाब छोटे गोले पर उत्पन्न होता है। जब भी कोई 2 गोला स्थित है और उसमें से एक गोला बड़ा है और एक गोला छोटा है, तो हमेशा जो उत्पन्न होगा उच्च दाब कहाँ उत्पन्न होगा? या उच्च दाब जो होगा वो हमेशा उत्पन्न होगा छोटे गोले पर। इस पे कौन सा दाब उत्पन्न होगा? निम्न दाब। इस पे उत्पन्न होगा निम्न दाब।
और हम जानते हैं कि विभव यानी कि विभवांतर का जो प्रवाह होता है वो हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ होता है। तो अगर इस गोले पर अगर मान लो कि प्लस आवेश उपस्थित है, अगर इस अंदर वाले गोले पर प्लस आवेश उपस्थित है तो इसका प्रवाह, क्योंकि तो उच्च दाब हो गया, और जब उच्च दाब है तो इसका प्रवाह किधर होगा, निम्न दाब की ओर, यानी कि ये इसका प्रवाह ये ऊपरी गोले पर भी होने लगेगा। अब दूसरा नंबर लिखो, आवेशित चालक से वायु में, आवेशित चालक से, दूसरा नंबर में आवेशित चालक से वायु में वैद्युत विसर्जन, आवेशित चालक से वायु में वैद्युत विसर्जन नुकीले सिरे द्वारा होता है। इसमें पढ़े हैं कि जब भी कोई आवेश, दूसरा नंबर में कि जब भी कोई आवेशित चालक है तो इसमें वैद्युत का जो विसर्जन होगा वो वायु की तरह किसी नुकीले सिरे के द्वारा होगा। जैसे अगर ये नुकीला सिरा हो गया तो इसमें आवेश का जो विसर्जन होगा, आवेश का, वो नुकीले सिरे के द्वारा होगा। जैसे कि ये हो गया कंघी, इसमें से जो नुकीला भाग है इसी के तरफ से हमेशा आवेश का विसर्जन होगा। अब इसके बारे में जब हम लोग इसका वान डिग्राफ आकृति बनाएंगे तो उसमें अच्छा तरह से समझ में आएगा, तो उसके बारे में जस्ट आगे पढ़ेंगे हम लोग। जब भी किसी भी परिपथ में आवेश का विसर्जन होगा वो नुकीले सिरे से होगा वायु में। तो हो गया, ये हो गया हमारा सिद्धांत। अब आगे स्टार देके लिखो, बनावट या रचनाएं। तो जैसे जैसे बनाएंगे वैसे वैसे लिखते जाना है और साथ में उसका परिभाषा भी लिखना है। चलो इधर देखो, इसमें एक इधर से लिखते जाओ, आकृति बाद में बना लेना, इधर कुछ जगह छोड़ लेना। इसमें एक लिखते जाओ, इसमें एक धातु का, इसमें एक धातु का खोखला गोला होता है। इसमें एक धातु का खोखला गोला होता है, खोखला गोला होता है जो दो स्तंभों ए तथा बी, जो दो अचालक स्तंभों, वहां पर जोड़ लेना, जो दो अचालक स्तंभों ए तथा बी पर स्थिर होता है, जो दो अचालक स्तंभों ए तथा बी पर स्थिर होता है। ए तथा बी पर स्थिर होता है। ध्यान से देखो, इसमें क्या होता है कि एक धातु का गोला होता है, ये धातु का गोला हो गया, और ये जो गोला है वो किस पे स्थिर रहेगा, तो दो अचालक स्तंभ, अचालक मतलब जिसमें विद्युत धारा के प्रवाह न हो सके, जैसे कि लकड़ी वगैरह कुछ मान सकते हो या किसी प्लास्टिक वगैरह का। तो ये जो खोखला गोला है ये दो स्तंभ, अचालक स्तंभ ए और बी पर स्थिर होता है। आगे लिखो खड़ी पद इधर, इनमें दो घिरनियां P1 तथा P2 होती है। इनमें दो घिरनियां P1 तथा P2 होती है,
जो जो रबर के बेल्ट, क्वेश्चन में लिख लो पट्टा, जो रबर के बेल्ट, क्वेश्चन में लिख लो पट्टा। यहां पे है रबर का बेल्ट, जो रबर के बेल्ट यानी कि पट्टा से जुड़ी होती है, से जुड़ी होती है, से जुड़ी होती है। खड़ी पाई, से जुड़ी होती है। हो गया। घिरनी पीटू, खड़ी पाई देगा, घिरनी पीटू घिरनी पीटू एक वैद्युत मोटर घिरनी पीटू एक वैद्युत मोटर से जुड़ी होती है, एक वैद्युत मोटर से जुड़ी होती है। जो लिखो एक बार फिर से देख लो, इसमें धातु का एक खोखला गोला है और जो कि दो अचालक स्तंभ ए और बी पर स्थिर है। इसमें दो को घिरनी है, घिरनी देखे होगा तो लोग पट्टा जिस पे चढ़ा रहता है वैसा दो को रहेगा, जिसका नाम P1 और P2 रख लिए हैं। और दोनों पर क्या लगा रहेगा कि एक पट्टा लगा रहेगा बेल्ट, ताकि ये अगर नाचे तो ये भी नचने चालू हो जाए। और ये दर्शा रहा है, ये दर्शा रहा है कि पट्टा जो है हमारा बेल्ट है वो इस तरह से घूम रहा है, ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है और ऊपर से नीचे की तरफ इस तरह से चक्कर काट रहा है। और इसमें जो ये घिरनी P2 है, इसको एक वैद्युत मोटर से क्या कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। ये हमारा हो गया वैद्युत मोटर, वैद्युत मोटर से, और उस पर भी क्या कर दिया जाएगा कि एक पट्टा लगा दिया जाएगा, ताकि अगर ये मोटर चले तो इसको नचाए, जब ये नचना चालू होगा तो ये भी नचने लगेगा, और साथ में इसके साथ में ये पट्टा भी घूमना स्टार्ट हो जाएगा। हो गया ना। खड़ी पाई देख लो, इसमें इसमें दो इसमें दो कंघी क्वेश्चन में निकलना कॉम्ब, COMB, दो कंघी कॉम्ब C1 तथा C2 होती है। जिसमें दो कंघी C1 तथा C2 होती है, C1 तथा C2 होती है। खड़ी पे C1 एक उत्सर्जक कंघी है। C1 एक उत्सर्जक कंघी है
जिसे जिसे वैद्युत स्रोत से वैद्युत स्रोत से वैद्युत स्रोत से जोड़ा जाता है, वैद्युत स्रोत से जोड़ा जाता है। वैद्युत स्रोत से जोड़ा जाता है। हो गया। चलो आगे स्टार देख लिखो। क्रिया विधि। एक बार फिर से सबका रिपीट करेंगे तो फिर से भी देख सकते हो। तो पहले देखो क्रिया विधि, आगे स्टार देख लिखो क्रिया विधि। क्रिया विधि, चलो डैश देख लिखो। उत्सर्जक कंघी, उत्सर्जक कंघी यहाँ पे है। उत्सर्जक कंघी C1 पर, उत्सर्जक कंघी C1 पर जब उच्च विभव, C1 पर जब उच्च विभव वैद्युत स्रोत की सहायता से देते हैं, उच्च विभव वैद्युत स्रोत की सहायता से देते हैं तो इसके नुकीले सिरे पर देते हैं तो इसके नुकीले सिरे पर धन आवेश उत्पन्न होने लगता है, धन आवेश उत्पन्न होने लगता है। धन आवेश उत्पन्न होने लगता है जो हो गया, जो पट्टे के जो बेल्ट के सहारे, जो बेल्ट के सहारे, यहाँ पे बेल्ट के सहारे ऊपर की ओर बढ़ने लगते हैं। ऊपर की ओर बढ़ने लगते हैं, जो बेल्ट के सहारे ऊपर की ओर बढ़ने लगते हैं। इधर देख लो ध्यान से। जब वैद्युत स्रोत से C1 कंघी पर अगर यहाँ पर उच्च विभव दिया जाएगा तो क्या होगा कि यहाँ पर धन आवेश उत्पन्न होने लगता है इसके नुकीले सिरे पे, जो कि पट्टे के सहारे, क्योंकि ये तो घूम रहा है इस तरह से, अब घूम रहा है तो ये घूमती हुई पट्टे के सहारे ऊपर की तरफ जाने लगता है। बोलो तो कहां तक लास्ट में लिखा है? लास्ट बोलो, लास्ट वाला क्या लिखा है? बेल्ट के सहारे ऊपर की ओर जाने लगता है। बेल्ट की सहारे ऊपर की तरफ जाने लगती है, जहां संग्राहक कंघी द्वारा, संग्राहक कंघी C2 द्वारा, ऐसा लिख लो ना, संग्राहक कंघी C2 द्वारा, जहां संग्राहक कंघी C2 द्वारा धन आवेश को बड़े गोले पर
बड़े गोले पर भेज दिया जाता है। बड़े गोले पर भेज दिया जाता है। भेज दिया जाता है। जिससे 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 ये आवेश जिससे ये आवेश इस गोले पर जिससे ये आवेश इस गोले पर चारों तरफ, जिससे ये धन आवेश गोले पर चारों तरफ समान रूप से फैल जाते हैं या समान रूप से वितरित हो जाते हैं। समान रूप से वितरित हो जाते हैं। समान रूप से वितरित हो जाते हैं। हो गया? खड़ी पाई। यही क्रिया बार बार होने से धन आवेश की मात्रा काफी बढ़ जाती है। यही क्रिया बार बार होने से धन आवेश की मात्रा काफी अधिक बढ़ जाती है। अतः अत्यधिक आवेश के कारण इसका परावैद्युतांक सीमा टूट जाता है। परावैद्युतांक सीमा टूट जाता है और आवेश अंदर की ओर आने लगते हैं। अंदर की ओर आने लगते हैं। अंदर की ओर आने लगते हैं। जिससे बचने के लिए इसे स्टील के एक कवर से ढक दिया जाता है। तथा उसमें नाइट्रोजन या मीथेन गैस भर दिया जाता है। तथा इसके आवेशित भाग को
इसके अवेशित भाग को पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है, पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है, पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है। खड़ी पे इस प्रक्रिया में यह 10 लाख या उससे अधिक का 10 लाख या उससे अधिक का विभवांतर उत्पन्न करता है, विभवांतर उत्पन्न करता है। चलो जो भी पढ़ा है, जो भी लिखवाया, एक बार समझ लो ध्यान से। चलो ध्यान से समझो, परीक्षा में 5 नंबर का पूछता रहता है तो ध्यान से समझना है। वान डी ग्राफ जनरेटर के बारे में सबसे पहले इसका परिचय जानेंगे। तो इस मशीन का खोज कब किया गया था? 1931 में। क्या कहले रहा है? वान डी ग्राफ ने। और ये कहाँ का रहने वाला था? अमेरिका का। इसका परिभाषा में लिखवाया है कि यह एक ऐसा मशीन या युक्ति है जो 10 लाख या उससे अधिक का भी विभवांतर उत्पन्न करती है, और यह आवेशित कणों जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा कणों को क्या करता है? त्वरित करके इसके ऊर्जा में वृद्धि करता है। यहाँ पर न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को त्वरित करने के लिए यहाँ पर एक डी सा गुंबद लगाया जाता है, यहाँ पे डी के आकार का, तो उतना अभी नहीं पढ़ना है। तो इसमें क्या कहा गया है परिभाषा में, कि परिभाषा में लिखवाए हैं कि यह एक ऐसी युक्ति या मशीन है जो 10 लाख या उससे अधिक का भी विभवांतर उत्पन्न करती है, और यह आवेशित कणों जैसे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, जिसपे भी आवेश हो यानी कि धन आवेश या ऋण आवेश, उसको क्या करता है कि ये त्वरित करके उसके एनर्जी यानी कि ऊर्जा में वृद्धि करता है। ये मशीन जो है, इसके सिद्धांत लिखवाए हैं कि ये मुख्यतः 2 सिद्धांत पर कार्य करता है। पहला सिद्धांत लिखवाए हैं कि जब किसी गोले पर आवेश दिया जाता है, जैसे कि यहाँ से ये आवेश जब यहाँ पाया था तो ये चारों तरफ का हो गया था, वितरित हो गया था ना वैसा। जब किसी गोले पर आवेश दिया जाता है तो ये आवेश इसके चारों तरफ समान रूप से फैल जाते हैं। पहला नियम हो गया। दूसरा नियम में क्या लिखवाए हैं बोलो तो? दूसरा नियम में बोलो। आवेशित चालक से वायु में वैद्युत विसर्जन नुकीले सिरों द्वारा होता है। तो लिखवाए हैं कि आवेशित चालक जैसे यहाँ पर आवेश दिया गया था ये वाला, तो इस आवेशित चालक से जो आगे पढ़ो क्या लिखे बोले हैं? आवेशित चालक से वायु में वैद्युत विसर्जन नुकीले सिरों द्वारा होता है। तो आवेशित चालक से जो वायु में वैद्युत विसर्जन होता है वो नुकीले सिरों से होता है। ध्यान रखना है कि इसमें भरा हुआ है, वायु भरा है, वायु या कोई अन्य गैस भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर वायु भरा है। तो इसमें जो वैद्युत का विसर्जन होगा वायु में, इस नुकीले सिरे से होगा। ये कंघी जो C2 है, इसी से इसका विसर्जन होगा। वायु में वैद्युत का विसर्जन नुकीले सिरे के द्वारा होता है। नियम 2 में है कि वायु में जो वैद्युत का विसर्जन होगा इसी नुकीले सिरे के द्वारा होगा, क्योंकि इसके अंदर सब वायु भरा है। तो अब यहाँ पर जो हम लोग यहाँ पर उच्च विभव देंगे तो यहाँ पर आवेश जो धन आवेश उत्पन्न हो रहा है, इसी से धन आवेश निकलकर इस वायु में चला जा रहा है। जबकि ये पट्टा जो है, पट्टा रबर का, ये रबर का पट्टा है, तो इस रबर के पट्टे पर ये आवेश ऊपर की तरफ जाते हैं वायु में। फिर ये हमारा हो गया बनावट और रचना है। तो बनावट एकदम सिंपल सा है। इसमें बनावट में क्या हो गया कि एक खोखला धातु का गोला है जो कि 2 स्तंभ A तथा B पर स्थिर है, और ये जो दोनों स्तंभ है वो कैसे हैं? अचालक स्तंभ है, यानी कि इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं कर सकते हैं। और ये जो है वो धातु का है। इसमें 2 घिरनियां हैं, P1 तथा P2, इस तरह से गोलाकार P1 तथा P2। P2 घिरनी को एक मोटर से जोड़ दिया जाता है, एक वैद्युत मोटर से, जिससे कि इसमें करंट दिया जाए तो ये नाचने लगे यानी घूमने लगे, जिसके सहारे ये भी घूमने लगे। घिरनी P1 और P2 को
एक पट्टे के द्वारा या बेल्ट के द्वारा इसको क्या कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है, जो कि इस तीर के अनुसार ये गति कर रहे हैं। इस तरह से जब ये इधर घूम रहा है, इस तरह से इसको घुमा रहा है, तो ये वाला भी इस तरह से घूमने लगा है। तो जब ये घूमेगा तो ये पट्टा भी साथ में घूमने लगेगा। फिर इसमें कहा गया है कि जो घिरनी P2 है इसको वैद्युत मोटर से जोड़ा गया है, और यहाँ पे एक वैद्युत स्रोत है जो कि कंघी C2 को जिसको कहा गया है उत्सर्जक कंघी, इसका नाम है उत्सर्जक कंघी। तो वैद्युत स्रोत को एक उत्सर्जक कंघी से जोड़ दिया जाता है, जहां से कि आवेश निकलकर वायु में जाता है। इस नुकीले भाग से धन आवेश निकलकर वायु में निकलता है, लेकिन इस पट्टे के सहारे ऊपर की ओर जाता है। तो यहाँ पर हो गया हमारा एक वैद्युत स्रोत से कंघी C2 को जोड़ दिया गया है, जिसको कहेंगे उत्सर्जक कंघी, और इसमें एक और कंघी लगा है, यहाँ पर है C1, जिसको कहते हैं संग्राहक कंघी। या कौम भी बोलते हैं। अब यहाँ पर देखो, इसका तो रचना हो गया। रचना में फिर से एक बार देख लो, एक धातु का गोलाकार गोला हो गया, एक धातु का गोला हो गया, जिसमें दो घिरनियां P1 तथा P2 हैं, जिनको पट्टे के सहारे जोड़ दिया गया है, और एक वैद्युत मोटर है जिस पर भी एक पट्टा चढ़ाया गया है, और इसमें दो कंघियां हैं C1 तथा C2, जिसमें C2 कंघी को वैद्युत स्रोत से जोड़ा गया है, और जो C1 है वो बड़े गोले के साथ में संपर्क में है। इतना तो हो गया इसका रचना। उसके बाद में फिर लिखवाया है क्रिया विधि, यानी कि ये काम आखिर करता कैसे। ये तो बन गया आकृति, लेकिन काम कैसे करता है। तो बताए हैं कि जब किसी वैद्युत स्रोत से उच्च विभव कंघी C2 पर दिया जाएगा, जब वैद्युत स्रोत से उच्च विभव कंघी C2 पर देंगे, तो इस नुकीले भाग के कारण इस पे उत्पन्न होने लगेगा धन आवेश, और ये धन आवेश इस पट्टे के सहारे ऊपर की तरफ जाने लगे, क्योंकि ये तो पट्टा तो घूम रहा है इस तरह से। अब पट्टा घूम रहा है तो धन आवेश एकरा पर गया तो एकरा पर ऊपर की तरफ जाएगा ना। तो ये धन आवेश ऊपर की तरफ जाएगा, जहां पे ऊपर एक संग्राहक कंघी यानी कि C1 लगा हुआ है। अब इस C1 कंघी के सहारे, और ये धातु का कंघी है, इस C1 कंघी के सहारे ये क्या होगा कि इस पे आवेश, इसका आवेश इस गोले पर चला जाएगा। जब ये आवेश इस गोले पर चला जाएगा तो ये चारों तरफ क्या हो जाएगा, फैल जाएगा समान रूप से, जो कि पहला नियम था ना। यही इसके जो सिद्धांत था उसमें पहला नियम यही था कि जब किसी गोले पर आवेश दिया जाता है तो आवेश चारों तरफ उस गोले के फैल जाते हैं। तो ये जब आवेश यहाँ पाएगा तो इस गोले के चारों तरफ समान रूप से फैल जाएंगे। लेकिन यह क्रिया बार बार होती रहती है, यहाँ से आवेश निकलता रहता है और इधर जाके इधर इस पे बैठ जाता है, फिर इधर जाता रहता है और इधर बैठ जाता है। इस क्रिया में क्या होगा कि इस पे आवेश की मात्रा बहुत बढ़ने लगेगी, और जब आवेश की मात्रा बढ़ेगी तो इसका विभव भी काफी बढ़ने लगेगा। तो काफी विभव बढ़ने लगा तो एक ऐसी भी स्थिति आएगी कि इसका विभव कितना लिखवाया था, 10 लाख। इसका विभव 10 लाख या उससे अधिक प्राप्त होगा। फिर एक और ऐसी स्थिति आएगी कि इसका विभव उससे भी ज्यादा हो जाएगा। तो ये जो इसका गोले का जो ये भाग है, ये क्या होगा कि यहाँ पर टूट जाएगा। टूटने के कारण ये जो आवेश है इसके अंदर समाहित होने लगेंगे। तो अंदर समाहित होने लगेंगे तो ये जो मशीन है ये किसी काम का रह नहीं जाएगा। इसीलिए इसको बचाने के लिए, इसको सुरक्षित रखने के लिए क्या किया जाता है कि इसको धातु के एक कवर से ढक दिया जाता है, और इसके अंदर नाइट्रोजन या उसके अंदर मीथेन गैस को भर दिया जाता है, तथा इस आवेश को कम करने के लिए इसको क्या कर दिया जाएगा कि कहीं उसमें अर्थिंग दे दिया जाएगा, जिससे कि ये जितना भी धन आवेश है वो धीरे धीरे कहाँ चला जाएगा, पृथ्वी के अंदर। अब पृथ्वी के अंदर चला जाएगा तो इसका मेंटेन जो है आवेश का बना रहेगा, और इसका विभव 10 लाख या 10 लाख से अधिक हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। चलो उतार लो इसमें। वान डी ग्राफ जनरेटर का उपयोग पहला नंबर में, इससे 10 लाख, इससे 10 लाख या इससे 10 लाख या उससे अधिक का विभवांतर
इससे 10 लाख या उससे अधिक का विभवांतर उत्पन्न करने में उपयोग किया जाता है। उत्पन्न करने में उपयोग किया जाता है। तो इसका प्रयोग जो होता है 10 लाख या उससे अधिक का विभवांतर उत्पन्न करने में किया जाता है। दूसरा नंबर में देखो, दूसरा नंबर में इससे दूसरा नंबर में आवेशित कोणों, इससे आवेशित कोणों जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा कोण आदि को त्वरित कर ऊर्जा में वृद्धि की जाती है। तो इसको क्या किया जाता है कि आवेशित कणों को त्वरित करके इस मशीन के द्वारा और इसके ऊर्जा में वृद्धि कर दिया जाता है। तीसरा नंबर में लिख लो, इसका उपयोग नाभिकीय रिएक्टर या नाभिकीय भौतिकी में की जाती है।